ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और कोशिश करिए जब भी आपको कॉल किया जाए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन है कि 15-20 मिनट जब भी कॉल किया जाए, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी कॉल है। जैसे कि कल में क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप 15-20 मिनट जब भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कल मैंने कॉल किया था तो आपने लिख दिया था कि हम बिजी हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका ही ग्रुप है, आपके अनुसार भी चलना है और मेरे अनुसार भी आप लोगों को चलना है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अब सिनॉपिस बनाना है जो मैं अभी आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिनॉपिस शेयर कर लूँ और सभी को बनाने के लिए बोल दूँ, और उसको कॉलेज में आप अपने भेज दें इंटरनल गाइडर के लिए, ठीक है। और फिर इस पे हम लोग प्रैक्टिकल सेशन जो भी है, सारी रिपोर्ट और सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। फिर धीरे धीरे आप लोग उसको आराम से करते रहिए, और जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क का जो पोर्शन है वो बेसिकली यूज कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया, उसको मैं दोबारा से यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था 2 सेशन पहले, जो आपको रिकॉर्डिंग मैंने शेयर किया, उसमें भी अलग से भी मैंने शेयर किया था अपने सर्वर विजिट का। आपका कॉलेज हो या हमारा कैंपस हो या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सभी को इंटरनेट देने की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे एक टेलीफोन लाइन से काम नहीं बनने वाला। ऐसी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे, आपको एक लीज लाइन लेने की, राउटर लगाने की और स्विच लगाने की। तो इसी का हम प्रैक्टिकल करा रहे थे, और इस दौरान जो भी चीज़ें आएगी, जो भी चीज़ें बीच में आएगी, मैं उसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप में से मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों ने किया है, ठीक है। अगर आइडिया है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा। नहीं तो इसको पूरा करके डे बाई डे करते रहिए। और आज सेशन खत्म हो, आज इतना कर लीजिए, अगला सेशन हो उससे आगे ऐड कर लीजिए। तो अगले 4 या 5 सेशन में जो बेसिक नेटवर्क पार्ट है, देन एप्लीकेशन पार्ट है, फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट पार्ट पे आराम से जा पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ये पैकेट ट्रेसर है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है आप सभी को कैंपस में। तो मैं यहाँ पर दोबारा से कर रहा हूँ, पहले भी मैंने किया था कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके कॉलेज में अगर कोई व्यवस्था देने इंटरनेट की, तो ये पैकेट ट्रेसर के अंदर यहाँ पर नीचे राउटर्स या नीचे लिखा हुआ भी आता है, स्विचेज भी हैं, ये सारी चीज़ें हब हैं, सारी यहाँ पे। तो मैं पहले राउटर लेता हूँ। 2811 से नीचे अगर राउटर हमें काम नहीं कराना है, 2811 लीजिए, परफेक्ट राउटर होता है। 2 राउटर ले लीजिए। ये आप जो राउटर हमने लिया, इसको हम ऐसे कस्टमर एज राउटर बोल देते हैं, कस्टमर एज राउटर कहा जाता है इसको। और ये कहाँ लगा होगा, आपके मान लो वनस्थली में लगा है ना, वनस्थली विद्यापीठ में हमने लगा दिया। नो डाउट कि आपका वनस्थली विद्यापीठ भी किसी आईएसपी से ही इंटरनेट लेगा, तो एक आईएसपी बना देते हैं। और वनस्थली फिलहाल इस समय बीएसएनएल का लिया हुआ है। बीएसएनएल इसको आईएसपी बोलते हैं, पी राउटर बोलते हैं, कुछ लोग पीई राउटर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद स्विच राउटर से हमें आपका कंप्यूटर जोड़ा जाना है। तो मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा। पहले नंबर का स्विच लीजिए, छोड़ दीजिए। एक से ज़्यादा स्विच लगाने के लिए मैंने आपको बोला था, लगाएंगे। कंप्यूटर्स हमने यहाँ लिया, कंप्यूटर्स यूज कर लिए। कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लैपटॉप से जुड़ेंगे, कुछ वाईफाई के माध्यम से भी जुड़ेंगे। तो मैं इसी में क्लिक करके आगे जाऊंगा। यहाँ पर नीचे लाएगा पीसी है, सर्वर है, मूव करते जाएंगे तो वायरलेस टैबलेट आएगा, क्लिक कर दीजिए। और स्मार्ट डिवाइस है, क्लिक कर दीजिए आपको, ठीक है ना, देखिए आपका हो जाएगा। ये आपका फोन और ये हो गया, राइट, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस ये किससे जुड़ेगा, वाईफाई से। तो इसी में आपका वाईफाई आएगा, ये वाईफाई है, इसको क्लिक करें। पहले नंबर का वाईफाई ले लें। क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है, तो अपने आप ही दोनों जुड़ जाएंगे। मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूंगा, तो मुझे जोड़ने का नया विधि अपनाना पड़ेगा। पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है वो भी रिवाइज कर देता हूँ। क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। यहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं, एक तो होता है केबल लगाने वाला पोर्ट 0, पोर्ट 1 है जिसमें SSID आ गया, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मुक्ति के नाम से। मुक्ति के नाम से ये सिग्नल सबको दिखेगा, ठीक है ना। या नब्बे के नाम से जो भी आज मौजूद है। लास्ट सिग्नल में मैंने मुक्ति बोला था, तो आज मैं नब्बे के नाम से कर देता हूँ, ठीक है ना। ये 90 के नाम से देखेगा, NABYA, 90, ठीक है।
और पासवर्ड के सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको लिखना और बनाना है। और 10 डिजिट का, चूंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखा है, 1 2 3 4 5, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब मुझे इस टैबलेट को इस वाईफाई से जोड़ना है, तो क्लिक करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वायरलेस, यहाँ पे 90 यूएसएसआईडी है, पासवर्ड WP है। आपका स्पेलिंग हमने उसमें सही लिखा था, ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ कि 90 का स्पेलिंग यही लिखा था, मुझे लग रहा है मैंने कुछ और लिखा है, गलत कर दिया है। NAVYA है, NAVYA डाला है, जो उसमें डालना वही SSID आपको डालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और आपके फ़ोन में जोड़ रहे हैं, उसमें गए वायरलेस AP। अब मैं इसको छोड़ दूंगा, और थोड़ी देर में ये आइडेंटिफाई करके इससे जुड़ जाएगा, जैसे कि आपके सामने जुड़ गया। ठीक है ना, दूसरे को गए, इसको भी हम जोड़ सकते हैं, वायरलेस। मान लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना, कनेक्ट, ये भी आपका जुड़ जाएगा। इसके बाद हमने आपको लाइन केबल के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, तो सारे लोगों को हमने जोड़ा था। तो राउटर से राउटर जोड़ना है, तो मुझे क्रॉस ओवर, 3 तरह के लाइन केबल्स होते हैं, क्रॉस ओवर, लाइन ओवर, आपका रोल ओवर, जिसे हम लोग BJ केबल और कंसोल केबल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो केबल था हमारा, वो आपका स्ट्रेट केबल। तो अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर, डिवाइसेस डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप लास्ट सेशन देखेंगे तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी बोल रहा हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्लिक करें, और यहाँ से एक राउटर से दूसरा राउटर जोड़ना, क्रॉस ओवर, 0 0, दूसरे से हम लोग 0 0 कर देते हैं। इस राउटर से स्विच जोड़ना है, क्लिक लगाएं, 0 1 से हम 0 1 कर लेते हैं। इस स्विच से इस स्विच के बीच में जोड़ना है, तो यहाँ पे भी हम वो कर सकते हैं, क्रॉस ओवर केबल लिया, क्योंकि सेम डिवाइस है, और हम यहाँ पे कहीं भी जोड़ सकते हैं, स्विच में कोई बाउंड्री नहीं है। और ये स्विच और वाईफाई अलग डिवाइस है, तो आप यहाँ जोड़ दिया। इसको क्लिक करेंगे, स्विच के किसी भी पोर्ट्स में, कंप्यूटर में 2 पोर्ट आते हैं, तो इंटरनेट वाले पोर्ट से जोड़ना है। आपका ये पोर्ट हमने लगा दिया, फिर क्लिक किया, इस पोर्ट को हमने लिया, लगा दिया, और इस पोर्ट को हमने लिया, और इस पोर्ट को हमने लगा दिया। राइट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पे कंप्यूटर्स लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं कंप्यूटर। क्लिक किया, कंप्यूटर लिया। अगर राउटर से कंप्यूटर जोड़ना हो, क्योंकि राउटर भी एक सुपर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना हो तो दोनों सेम डिवाइस हो गए, तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी, और मैंने इसको क्लिक किया और क्रॉस ओवर से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये था कनेक्शन, जिसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, आज मैंने रिवाइज तौर पे कर दिया, ताकि कोई चीज़ कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो लास्ट सेशन जरूर देखिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये हम बना रहे हैं। तो बनस्थली विद्यापीठ के अंदर ये जो सारा सेटअप हम बना रहे हैं, इस तरह से जोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके अंदर कुल कितने लाइन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन। एक लाइन, 2 लाइन, और एक 3 लाइन। कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट से निकला हुआ केबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लाइन होगा, ये तीसरा लाइन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 3 लाइन है, तो 3 नेटवर्क ID भी मुझे रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, 3 नेटवर्क ID हम यूज करते हैं। क्लिक किया, डिसीजन नेटवर्क ID। फिर पहला नेटवर्क ID ले लेते हैं, 192.168। अभी हम ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, अभी तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो राउटर है उन पे भी हम ले सकते हैं। इस वाले को लिखिए 2.0, और इस वाले को मैं यूज करूंगा 3.0 के रूप में। अब चूंकि मैंने IP एड्रेस ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो अगर मैं कोई भी राउटर लिखे ये लिखूं, तो इसका जो भी हम IP रेंज या पूल की बात करेंगे, ठीक है ना, IP कहाँ से शुरू होगा, तो उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा, 192.168 1.1 से शुरू होगा, और 254 तक जाएगा।
यानी कहने का मतलब है कि इस कैंपस के अंदर अगर मैं कोई दूसरा मैकेनिज्म ना यूज करूं तो टोटल 254 कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जोड़ सकते हैं, 254 आप यू कैन कनेक्ट दैट। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक और लैपटॉप लेते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो राउटर होता है उसकी खासियत ये होती है कि जो राउटर है उसमें कोई कीबोर्ड, मॉनिटर या माउस नहीं होता। राउटर इज सुपर कंप्यूटर, मिनी सुपर कंप्यूटर, नॉट फुल सुपर कंप्यूटर, बट इन द राउटर देयर इज नो कीबोर्ड, नो माउस एंड नो मॉनिटर। लेकिन राउटर भी एक कंप्यूटर है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक उसके लिए कीबोर्ड मॉनिटर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। हमारे पास अपना खुद का लैपटॉप होता है और हम उस लैपटॉप को राउटर में अगर मैं कंसोल केबल से जोड़ दूं तो मेरा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल उठाऊं और यहाँ कंसोल केबल लिया और यहाँ से ये ऊपर वाला इंटरनेट वाला पोर्ट है उसकी उठाकर इसमें अगर मैं जोड़ दूं इसके कंसोल पोर्ट में, इस दशा में ये जो राउट ये दोनों अब अलग नहीं होंगे, एक ही कहलाएंगे। ठीक है। यानी कि राउटर का कीबोर्ड माउस अब ये लैपटॉप हो गया। इस वाले केस में क्या था, हमने कम्युनिकेशन पोर्ट में जोड़ा था यानी इंटरनेट के लिए। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल क्रॉसओवर और उसको लगाने के लिए। ठीक है। तो अब मेरा ये राउटर है, अब मैं इसको रेडी हूँ राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना। अब राउटर के अंदर आईपी कहाँ दिया जाता है, आज का जो सेशन है उसमें हम आईपी एड्रेस अलॉटमेंट की बात करूंगा। तो ये जो पोर्ट है इस पे आईपी दिया जाएगा, ये जो पोर्ट है इस पे आईपी दिया जाएगा। जब पीसी 0 है इस पोर्ट को आईपी देना है और उसका जो पोर्ट का आईपी होगा इन्हीं में से मिलेगा। 192.168.1.2 कर देता हूँ। जो आपका PC 1 है, ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें इसमें जो आईपी दिया जाएगा 192.168, ठीक है ना, इसमें हम 1.3 कर देते हैं। ठीक है। और ये जो पोर्ट है FA 0/1, ठीक है ना, 192.168.1.1, ठीक है ना, 1.1 कर देते हैं गेटवे। कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। और वैसे ही ये जो पोर्ट है FA 0/0, ठीक है, इसके अंदर जो पोर्ट दिया जाएगा आईपी, ये नेटवर्क 3.0 है तो इस वाले रेंज का देंगे हम 192.168.3.1। और सेम ये यहाँ से यहाँ तक कंबाइंड रूप से एक ही है। तो यहाँ पे जो आईपी देना होगा आप 0/0 192.168.3.2 दोगे, 68। और ये जो नेटवर्क है नीचे वाला, इसमें दो पोर्ट मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा PC 0, पहले मैं इसको लिख देता हूँ FA 0/1 192.168। दिस इज द आईपी इज द 1.1, नहीं 2.0 का सीरीज है 2.1। ठीक है। और जो नीचे वाला जो पोर्शन है PC 2, इसको मैं आईपी दे देता हूँ 192.168 आपका 2.2 कर देता हूँ। चलो ये हमने बाहरी प्लानिंग कर ली। ठीक है ना, केबल लगाया उसका प्लानिंग किया किसको क्या आईपी दिया जाना है। तो पहले नेटवर्क आईडी हमने आइडेंटिफाई किया, रियल में हमें खरीदना पड़ता है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं। और सारे नेटवर्क अलग होने चाहिए, तीनों अलग अलग है। अब हमने जो प्लान किया वो आईपीस के अंदर डालना है। तो सबसे पहले मैं इस लैपटॉप के यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो लैपटॉप लगाया जाता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में यूज हो सकते हैं। एक तो विंडोज होता है, नॉर्मली हम लोग विंडोज यूज करते हैं। एक बड़ा चलन में चला आईपी लैपटॉप यूज किया जाए एप्पल वाला, आईओएस। और एक आपका जो है एंड्रॉयड वाला हो गया। ठीक है ना, एंड्रॉयड यानी कि लिनक्स वाला। ये तीनों यूज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये ट्रेडिशन है कि एक आम आदमी जो है वो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन करता है वो लैपटॉप यूज करता है, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। और जितने हमारे सर्वर बनाए जाते हैं वो लिनक्स होते हैं। और जितने राउटर हो गए और स्विचेस डिवाइस हो जाते हैं उसमें एप्पल मैक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपस में इंटरचेंज करके यूज नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आजकल लोग एप्पल जिसका इस्तेमाल हम लोग राउटर स्विचेज में करते थे, लोग लैपटॉप में यूज करने लगे हैं, एप्पल का फोन लेने लगे हैं। ठीक है ना।
मोबाइल फोन में देखिए तीनों मिलेगा, विंडोज भी मिलेगा, एंड्रॉयड भी मिलेगा और एप्पल भी मिलेगा। ठीक है ना, सारे मिलते हैं। ठीक है, तो सब यूज किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ चूंकि सामुलेटर जो है वो सिस्को कंपनी का है। सिस्को कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है, एप्पल मैक का यूज करती है। एप्पल मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS का होता है। ठीक है ना, तो एप्पल का जो मैक है तो यहाँ पे iOS। आपके कंप्यूटर में तीन चीजें देखनी है। आपके कंप्यूटर में क्या, अगर आपने एप्पल का यूज करोगे, ठीक है ना, एप्पल या मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस केस में आपको टर्मिनल नाम का कोड देखना पड़ता है। अगर आप लिनक्स यूज करोगे तो लिनक्स में आपका, और लिनक्स या विंडोज दोनों में ही, इसमें आपका जो भी है ये आपका होता है पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीएमडी कमांड से डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, पुट्टी PUTTY, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे, मुझे क्या करना है कि अभी मैंने ये जो प्लानिंग किया, अगर मैं माउस ले जाऊँ राउटर के ऊपर तो आप देखेंगे फास्ट इथरनेट 0x0, लिंक डाउन है, कोई भी लेन नहीं है, आईपी एड्रेस सेट नहीं है। जबकि हमने प्लानिंग किया है कि 0x0 पे 192.168.3.1 रखेंगे, और 0x1 पे हम रखेंगे 192.168.1.1 रखेंगे। ये हमने प्लानिंग किया हुआ। ठीक है, तो इसको करने के लिए कैसे करें, क्लिक करें, अगली बार माउस डेस्कटॉप पे जाएं, इस पे देखें टर्मिनल, क्योंकि हमारा टर्मिनल मिल गया। क्लिक किया, इस पे जो इंफॉर्मेशन आएगी ऑटोमेटिकली हमारा जो लैपटॉप है फेच करके आ जाती है। बस आपको ओके करना है, ओके कर दीजिए, तो स्क्रीन आपकी इस तरह से खुल जाएगी। तो ये स्क्रीन रियल में ऐसे ही खोलना होता है, क्योंकि ये सिमुलेटर है तो एक सुविधा है, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। रियल में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, रियल में कोई हवा में कोई चीज नहीं होगी, टच करोगे आज, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे तो आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सिमुलेटर है, टाइम बचाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और डायरेक्ट CLI में चले जाएं। ठीक है, तो अभी खुल जाएगा। अब मैं इसमें दूसरा भी ले आता हूँ। ये हमने रियल में लैपटॉप के थ्रू गया था, ये हमारा वास्तविकता है। देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे यस या नो पूछ रहा है। यस या नो का सीधा सा मतलब है कि जो राउटर है उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, पहली बार कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो राउटर के अंदर, ठीक है, तो नो डाउट कि पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो दैट इज नो, यहाँ नो लिखना है। यहाँ मैंने सब नया लगाया, पहले कुछ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन मान लो कहीं आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ALTTC में, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी इस पे वर्किंग है। तो अगर मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई नया आएगा और राउटर को ऑन ऑफ करेगा, तो उसे ये पूछा जाएगा, राउटर से पूछेगा कि यस या नो, तो वो लिखेगा यस, क्योंकि मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया वो कैसे पता चलेगा, यस करके ही उसके सामने आएगा। नो का मतलब फ्रेश या पुराना चीज खत्म करना। ठीक है ना, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे यस या नो पे आपको लिखना है यहाँ पे नो। और ये तीन तरह की चीजें मिल जाएंगी, ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, इसका मतलब है यूजर मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर मोड? आपने लैपटॉप खरीदा, सोनी कंपनी का मान लो खरीद लिया, या SCL कंपनी का खरीद लिया, उस लैपटॉप का कवर बदल के एप्पल का लगा दो। ठीक है ना, या किसी उसके, तो क्या कंपनी चेंज हो जाएगी? क्या उसके ऊपर जो हमारा लिखना है डाटा, मान लो आपने हार्ड डिस्क ले रखा है 100 GB का, और बाहर चिपका दिया मैंने 200 GB का, तो क्या इससे जस्टिफाइड हो जाएगा कि जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो 100 GB का है, या जो भी हमने डाटा लिखा उस तरह से नहीं। ये चीज आपको कैसे पता करोगे कि हमारा कंप्यूटर किस कंपनी का बना है, उसमें कितने हार्ड डिस्क हैं, कितने रैम है, सब चीजें कैसे पता करो? ये सब पता होता है या तो माई पीसी से या CMD कमांड से। अगर मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, कि मेरा रियल कंप्यूटर है, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर इसके माई पीसी में खोलेंगे, ठीक है ना, सॉरी माई पीसी में प्रॉपर्टीज में करना है आपको, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे जानकारी मिल जाएगी, आप सभी को मिल जाएगी, आप लाइव देख रहे हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप वर्जन है। ठीक है ना, इंटेल जो भी है, इतने रैम है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ मिल जाएगी, Windows 10 पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें मेरी मिल जाएगी, ये मेरे कंप्यूटर में। ये कहाँ से, ये दूसरा CMD कमांड में जाओगे, कुछ कमांड होते याद नहीं करना आपको, गूगल पे डालो सब मिल जाते हैं, कॉमन कमांड।
उससे फायर करके बारी सारी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। राइट। ठीक है। तो वैसे ही ये यूजर मोड का मतलब है कि अगर मैं इसमें कोई कमांड फायर करूं, ठीक है ना, यूजर मोड में अगर मैं कोई कमांड फायर करूं, ठीक है, तो मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिलेगा कि राउटर का वर्जन 2811 है, कितने पोर्ट हैं, कितने रैम है, ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका मतलब है यूजर मोड। अगर आर है और ग्रेटर देन सिंबल है, दिस इज द यूजर मोड। ठीक है ना। आर है और हैश मोड में आ जाए तो इसका मतलब है प्रीविलेज मोड। ठीक है। प्रिविलेज मोड का मतलब है कि इसमें अब आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उस समय के बाद, जब हम खरीदते तो बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में नहीं होती, जैसे पैकेट ट्रेसर ही आपका नहीं था, मैंने सॉफ्टवेयर दिया, आपने इंस्टॉल कर लिया। बहुत सारे कंप्यूटर, हम पुराने जमाने में याद करेंगे, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर होते थे, उसमें एमएस ऑफिस भी नहीं होते थे, मैं डालता था, बहुत सारी चीजें आप खुद डालते थे। तो अब आपके सामने सवाल ये आएगा 6 महीने बाद कि मैंने जब खरीदा था और क्या चीज नया ऐड किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा। इसके भी दो तरीके हैं। आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में से पता कर सकते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कुछ पता कर सकते हैं। तो प्रिविलेज मोड वो मोड होता है, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो यस या नो से तो ये पता चल जाएगा कि पुराना रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन क्या क्या चीजें थी मेरे से, मतलब मैंने क्या क्या किया था, मेरे के बाद जो लोग आएंगे उनको कैसे पता चलेगा। वो प्रिविलेज मोड में कमांड फायर करके पता कर पाते हैं। ठीक है ना, प्रिविलेज। और तीसरा है कॉन्फ़िगरेशन मोड, कि अगर राउटर के अंदर कुछ करना है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ़िग इस तरह से आ जाता है और हैश बन के आ जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है। ये तीन मोड होते हैं तब जाके। तो मुझे अभी आपको क्या करना है कि मैं हर हाल में कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचूं कैसे, चाहे यहाँ से चले जाओ, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, तरीका एक ही है। तो मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिख रहा है इसमें। तो ये यूजर मोड में, इसमें कमांड फायर करेंगे इनेबल, आप प्रिविलेज मोड में आ गए। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब रेडी है राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आज की सेशन में मैं इस पोर्ट पे आईपी देना चाहता हूँ, ये वाला जो पोर्ट है, तो मैं लिखूंगा INT इंटरफेस जो है FA0/1, जो भी है, कोई भी जा सकते, 0/0 भी जा सकते, इंटर मार दूंगा। अब इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर मैनर में यहाँ पर आकर मैं खड़ा हो गया। अब इसका जो आईपी प्लान किया उसको ऐड करेंगे, आईपी ऐड इस तरह से लिखा जाएगा। अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बच्चे क्लास 10th में आएंगे उनको सारी चीजें मालूम होती है। आप सोच लीजिए, जैसे मैं भी जब पढ़ाई करता था, मुझे एमएस ऑफिस कब सीखने को मिला, जब मैं फील्ड में आ गया, नौकरी करने लगा, तब जाके हम लोग 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से एमएस ऑफिस। आज की डेट में कोई एमएस ऑफिस नहीं सीखता, आप सभी को मालूम होता। उसी तरह से जो नए बच्चे आएंगे, आपके बाद वाली जो पीढ़ियां आएंगी, वो क्लास 10th में जो मैं बता रहा हूँ उनको पहले से मालूम होगा सारी चीज। ठीक है। 192.168, जो भी है 168.1.1/24 है सबनेट मास्क आईपी एड्रेस, मैंने आपको पढ़ाया है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1 255 255 255.0। और जैसे मैं एंटर मारूंगा, आप अगर यहाँ माउस ले जाएंगे तो आप देखना यहाँ पे 01 पे आईपी आ गया। अब इसका ये जो पोर्ट होता है रेड है, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई बंद होती है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है नो सट। जैसे नो सेट करूंगा, पावर सप्लाई ऑन हो जाता है, क्योंकि राउटर एक ऐसा डिवाइस है, इसके सभी पोर्ट की पावर सप्लाई अगर ऑन कर दोगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। ठीक है, तो बस नो सेट लिखना है और इंटर मार। जैसे करेंगे देखना एक ग्रीन हो गया। और कंप्यूटर में कोई भी काम करोगे डू राइट करो और इंटर दबाओ, सेव हो गया, फिर एग्जिट करो। फिर हम उसके बाद INT 0/0 पे, एग्जिट का मतलब हम इससे बाहर आए, अब इस वाले पे जाते हैं। इंटर किया और इस पे मैं आईपी दूंगा आपका 2.1, नहीं 3.1 प्लान किया, 3.1 कर दीजिए। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। अगर मैं माउस ले जाऊंगा यहाँ पर, तो अब देखना यहाँ पे दोनों पोर्ट पर आईपी आ गया, जो भी मैंने प्लानिंग किया हुआ है। अब ये रेड इसलिए है कि यहाँ पे भी पावर सप्लाई बंद है। ठीक है, जो काम मैंने यहाँ किया आपको भी ये बिलो के यहाँ करना है। ठीक है। मैं अब इसको सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने लास्ट सेशन भी किया था, वनस्थली विद्यापीठ नाम से नहीं किया कोई डेस्कटॉप पे, तो मैं ऐसा करता हूँ बना लेता हूँ एक, इन्हीं में बना देता हूँ मैं।
यूपीएस वाले में ही बना देते हैं आपको फोल्डर एक। महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसमें मैं डे 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए नहीं है, बाकी सभी लोग ऑनलाइन आए। कल कोई क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी, थोड़ा सा क्लास आप अटेंड करना शुरू करिए। ठीक है ना, 100% अटेंड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको कर पाएंगे। सुमिता, पिछले सारे रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ, दोबारा से इसको देखिए सभी लोग, इसको करिए। ठीक है ना, तब मैं इसके आगे बताऊंगा, ताकि छोड़ इसलिए ना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। आप लोगों ने तो किया भी है, नव्या अपने बैच के साथ कराइए। मुझे प्रोजेक्ट लेना अगले हफ्ते, मुझे आप लोगों को सिनॉप्सिस भिजवाना है। ठीक है, कॉलेज का मैसेज आया हुआ है, तो इसको काम को पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो पहले इसका बनाइए, दिक्कत हो तो बता दीजिए। आगे कुछ नहीं, इतना ही चीज समझना जितना मैंने बताया वहां से यहाँ तक, और 3 सेशन और आपको समझना है। किसी भी तरह का दिक्कत है मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ के जाइए, ताकि जब प्रेजेंटेशन देना हो तो आप लोग दे पाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, अगेन सी यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, थैंक यू।